Hello student, welcome back to our channel with a new topic, that is the flower. As we know that the flower is the modified and condensed shoot which is useful in reproduction. Angiospermic plant have the most advanced feature and that is the flower. एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जो डोमिनेंसी मिली है वो इसी फ्लावर की वजह से बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग कैन बी अकर इन फ्लावर. हमें पता है कि इसके अंदर सीड भी बनता है और फ्रूट भी जब ओवरी राइप हो जाती है तो इसमें फ्रूट भी बनता है. तो मोस्ट एडवांस्ड फीचर जो है एंजियोस्पर्म का वो है फ्लावर, जिसकी वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो डोमिनेंट है अर्थ के ऊपर. तो आज हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे. सो इफ वी डिफाइन ए फ्लावर, इट इज ए फर्टाइल शूट. एक फर्टाइल शूट है जो कि हेल्प करती है किसमें, रिप्रोडक्शन के अंदर. तो मेन कैरेक्टर जो है फ्लावर का वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड. अगर अननोन प्लांट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम फ्लावर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई भी अननोन प्लांट है उसे हम कैटेगरी दे सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा. तो फ्लावर जो है मोस्ट एडवांस्ड फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के. तो ये फ्लावर का एक सिंपल डायग्राम है जिसमें एलएस दिखाया गया है टिपिकल फ्लावर का. तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिखाया गया, दिस इज पेडेंकल. तो दो टर्म यहाँ पे यूज होती हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना. एक होती है पेडिसल और एक होती है पेडेंकल. पेडिसल क्या होती है, द स्टाक दैट कैन होल्ड ओनली ए सिंगल फ्लावर, वी आर कॉल्ड इट पेडिकल. अगर कोई फ्लावर को हम कैरी करते हैं, अगर हम उसको हाथ में पकड़ते हैं, उसकी जो डंडी होती है वो क्या है, इसका पेडिसल पार्ट. ठीक है, उसमें एक फ्लावर रहता है उस स्टाक के ऊपर. पेडेंकल क्या होती है, द स्टाक दैट कैन होल्ड इनफ्लोरेसेंस, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लावर हो, डिफरेंट जो है वो फ्लावर हो सकते हैं, एक से ज्यादा फ्लावर हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पेडेंकल. तो दो टर्म यहाँ यूज हुई हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, पेडिसल और पेडेंकल. देन द स्वोलन पोर्शन वी आर कॉल्ड इट रिसेप्टिकल और द थैलेमस. दिस पार्ट कैन होल्ड ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब जो पेटल हैं, सेपल हैं, वो सारे किससे अटैच हैं, इस रिसेप्टिकल से. स्वोलन पार्ट वी आर कॉल्ड इट रिसेप्टिकल और द थैलेमस पार्ट. देन ए कलर्ड पार्ट. तो फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर रहते हैं, कोई ब्लू कलर का फ्लावर है, कोई पिंक है, कोई रेड कलर का फ्लावर है. तो वो उसके अंदर क्या रहती है, पेटल्स, जो कलरेशन प्रोवाइड करता है पोलिनेशन के लिए. देन द मेल पार्ट इज प्रेजेंट हियर एंड वी आर कॉल्ड इट स्टेमन. तो स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे क्या है, ओवरी. यहाँ पे ओवरी इसकी फ्लावर की प्रेजेंट होगी. तो इनको डिटेल में अभी हम पढ़ लेते हैं. ये जो एलएस है टिपिकल फ्लावर का, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट दिखाए गए हैं. तो हम देखते हैं इसके अंदर कि कहाँ से फ्लावर जो है वो स्टार्ट होता है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट और द स्टाक ऑफ द फ्लावर एंड वी आर कॉल्ड इट पेडिसल. ये पेडिसल पार्ट है जिसने एक फ्लावर को होल्ड कर रखा है. दिस इज नॉट ए पेडेंकल बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड एनी इनफ्लोरेसेंस, इट कैन होल्ड ओनली अ सिंगल फ्लावर. तो ये है इसकी पेडिसल पार्ट. इसके बाद ये स्वोलन पोर्शन आता है जिसके ऊपर यहाँ पे सेपल्स भी लगी हुई हैं, पेटल लगी हुई हैं. ये इसका पूरा फीमेल पार्ट और ये इसका मेल पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है. ये है इसका थैलेमस और रिसेप्टिकल, स्वोलन पोर्शन है. इसके बाद जब फ्लावर में हम आगे चलते हैं तो ग्रीन कलर की पिगमेंट हमें दिखाई देती है, वो होती हैं इसकी सेपल्स. फ्यूज फॉर्म के अंदर भी होती हैं और फ्री फॉर्म के अंदर भी होती हैं. तो ये है इसकी सेपल्स. इसके बाद हमें एक कलर्ड पिगमेंट यहाँ दिखाई दे रही है. कलर फुल जो पेटल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं पेटल्स. और द क्लस्टर ऑफ दीज पेटल्स वी आर कॉल्ड इट कोरोला एंड द क्लस्टर ऑफ दीज सेपल वी आर कॉल्ड इट कैलेक्स. तो कैलेक्स और कोरोला के अंदर कंफ्यूज नहीं होना. सेपल्स को अगर एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर हम काउंट करें तो उसे हम सेपल्स को अगर काउंट करें तो उसे हम कैलेक्स कहेंगे, और जो डिफरेंट पेटल्स जो हैं उनको हम काउंट करें तो हम उनको पेटल्स कहेंगे. तो ये जो दो पार्ट हैं इसके अंदर, सेपल्स और पेटल्स, ग्रीन कलर का और ये डिफरेंट कलर. ये जो सेपल्स हैं इसका मेन फंक्शन यहाँ पे है प्रोटेक्शन करना. ये जितने इंटरनल जो स्ट्रक्चर हैं इसकी फ्लावर की, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ये सेपल रिसेप्टिकल के साथ मिलके.
पेटल्स का मेन काम है पोलिनेशन का। ये पोलिनेटर को अट्रैक्ट करती है अपने डिफरेंट कलर से और पोलिनेशन जो है इनके थ्रू हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो स्टेमन के अंदर देखते हैं। स्टेमन जो है पोलन, एंथर और फिलामेंट तीन पार्ट से मिलकर बना है। पोलन, जो पोलन ग्रेन यहाँ पे लगे हुए हैं, एंथर इसका प्लस इसकी फिलामेंट, तो ये सारा जो पार्ट है ये है इसका मेल पार्ट और इसको हम कहते हैं स्टेमन पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो है पिस्टल जो हमें दिख रही है इसकी, इसमें है फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, फिर इसकी स्टाइल और इसके बाद ओवरी, और ये तीनों एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर पिस्टल बनाती हैं। तो पोलन और पिस्टल, पोलन का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्टेमन पार्ट है, जो मेल पार्ट है, उसके तीनों पार्ट पोलन, एंथर और फिलामेंट, मतलब स्टेमन जो मेल पार्ट है वो इन्वॉल्व रहेगा। अगर देखें इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है तो वो इसका पिस्टल पार्ट। तो कई बार यूज होता है पिस्टल पार्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें तीनों पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ पे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर एग या ओविल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये चार पार्ट इसके अंदर हो गए, कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन और पिस्टल, या फिर हम कहें सेपल्स, पेटल, पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये चार पार्ट्स जो हैं वो उसके अंदर डिवाइड। अब जो हमने चार पार्ट इसके डिवाइड करे हैं उसमें देखो दो कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट नॉन एसेंशियल पार्ट और सेकंड है इसके एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल क्यों कहा, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते इसलिए इनको नॉन एसेंशियल कहा है। बाकी इनका भी मेन रोल है पोलिनेशन के अंदर। तो नॉन एसेंशियल पार्ट जो है इसमें है वो है कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स क्या हो गया, यूनिट ऑफ सेपल, और कोरोला क्या हो गया, यूनिट ऑफ पेटल। जो बाहर एक ग्रीन पार्ट देखा था और कलर्ड पार्ट जो देखा था वो कैलेक्स और कोरोला यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके आते हैं एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट के अंदर इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का मतलब यूनिट ऑफ स्टेमन, जिसके अंदर मेल पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। गाइनोसियम का मतलब हो गया यूनिट ऑफ कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो प्लांट का प्रेजेंट है। तो कोई पूछे नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से और एसेंशियल कौन से, तो चारों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल में कैलेक्स और कोरोला, और एसेंशियल पार्ट में एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब फ्लावर की नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसमें हम कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर बताते हैं। कोई फ्लावर जो है वो कंप्लीट क्यों होगा या इनकम्प्लीट क्यों होगा, अगर उसमें चारों पार्ट एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो हमने बताए वो पार्ट अगर प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे दिस फ्लावर इज कंप्लीट फ्लावर। इफ द फ्लावर may contain the calyx, corolla, androsium and gynosium, we are called it the complete flower। चारों जो है पार्ट एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वो प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर ये चारों पार्ट में से अगर कोई भी पार्ट उसमें मिसिंग है तो हम कहेंगे दिस इज द इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कैलेक्स क्या आ जाएगा इसके अंदर, कंपोज्ड ऑफ सेपल, कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल, एंड्रोसियम स्टेमन से कंपोज्ड होता है और गाइनोसियम कार्पल से। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा, व्हेन सम फ्लावर पार्ट आर सेपल और पेटल आर एब्सेंट वी आर कॉल्ड इट इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो टाइप के फ्लावर। इस डायग्राम में सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, या एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल या थैलेमस इसमें क्या है। अब ये दो टर्म आती हैं यहाँ पे जो कि अलग है थोड़ी। पेडिसल यहाँ पे है, सिंगल फ्लावर को होल्ड कर रखा है, इस स्टाक को हम पेडिसल बोल रहे हैं। अब इसमें आती है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्ट क्या होती है, इफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ पेडिसल पार्ट और द बेस ऑफ इनफ्लोरेसेंस वी आर कॉल्ड इट ब्रैक्ट। ध्यान रखना लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बेस के ऊपर पेडिसल पार्ट में प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं ब्रैक्ट। इफ some leaf-like structure also present on pedicel part but they are near to the flower we are called it bracteoles। जब ब्रैक्ट का राइजन हो जाता है तो इसके बाद ब्रैक्टियोल्स बनते हैं फ्लावर की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो लीफ लाइक अरेंजमेंट जो दिखेगा हमें वो है ब्रैक्टियोल्स, और जो बेस के ऊपर प्रेजेंट है वो है ब्रैक्ट्स। तो दो टर्म्स जो अलग से यूज हुई है इसमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स, तो दोनों का मेन। अब जो दोनों टर्म हैं अगर प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहें, सॉरी फ्लावर के अंदर अगर प्रेजेंट हैं
और नहीं है तो हम कौन सी टर्म इसके लिए यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्रैक्ट आर प्रेजेंट ऑन पेडिसल पार्ट, वी आर कॉल्ड इट ब्रैक्टिएट फ्लावर. If they are not present or absent in the flower, we are called it ebractate flower. तो हम ये टर्म यूज करेंगे जब फ्लारल फार्मूला लिखेंगे कि ये ब्रैक्टेट है या ई ब्रैक्टेट है. तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट है, और अगर अब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट. ऐसे ही ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट टर्म यूज करते हैं. अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट, और अगर ब्रैक्टियोल्स जो हैं वो अब्सेंट है तो ई ब्रैक्टियोलेट टर्म्स हम यूज करेंगे फ्लावर के अंदर. अब इसके अंदर जो चार हमने पार्ट पढ़े, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, असेंशियल और नॉन असेंशियल जो पार्ट हमने पढ़े हैं फ्लावर के, उसके बेसिस पे इसको साइक्लिक या एसाइक्लिक फ्लावर कहा जाता है. इफ ऑल द whole or all the parts are present in a systematic order, we are called it cyclic flower. अब देखो, जब भी हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो सेपल्स रहती हैं, उसमें पेटल्स रहते हैं, एंड्रोसियम है, उसका गाइनोसियम है. तो ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट अगर फ्लावर का प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे दिस फ्लावर इज साइक्लिक फ्लावर. ये कुछ टर्म है जो यूज होंगी, जैसे टेट्रासाइक्लिक. इफ द 4 वोल्स आर प्रेजेंट, चार अगर उसके अंदर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो वो होगा टेट्रासाइक्लिक. अगर 5 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो वो होगा पेंटासाइक्लिक. अब इसके साथ सेगमेंट जो होती हैं डिफरेंट वोल के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उसके बेसिस पे कुछ टर्म है. फॉर एग्जाम्पल, आइसोमेरस. आइसोमेरस का मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट इन डिफरेंट वोल इज यूजली द सेम. भाई 5 अगर सेपल यहाँ प्रेजेंट है और 5 ही पेटल प्रेजेंट है, अगर एक वोल के अंदर सेम जो सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगी तो हम कहेंगे आइसोमेरस. हिट्रोमेरस कैसे किसे कहेंगे? जिसमें सेगमेंट का नंबर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा या अनइक्वल रहेगा. जैसे कि सेपल जो है वो 5 प्रेजेंट है, पेटल जो है वो 6 प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे हिट्रोमेरस. अब ये जो टर्म है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये दोनों हम पढ़ चुके. द फ्लावर हैज ऑल द यूजुअल पार्ट्स, वी आर कॉल्ड इट कंप्लीट फ्लावर. इफ द फ्लावर इज लैकिंग वन और सम ऑफ द रेगुलर पार्ट्स, वी आर कॉल्ड इट इनकम्प्लीट फ्लावर. तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो टाइप के फ्लावर यहाँ पे हमें मिलेंगे. इसके बाद इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनके बेसिस पे भी कुछ टर्म यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, when both male and female organ are present. तो हर्मेफ्रोडाइट्स कौन से होंगे? जिसके अंदर मेल जो है स्टेमन्स वो भी प्रेजेंट हैं, साथ में जो गाइनोसियम होगा वो भी प्रेजेंट रहेगा, तो वो फ्लावर है हर्मेफ्रोडाइट. स्ट्रायल कौन सा होगा? जिसके अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट है वो प्रेजेंट ही ना हो या फिर नॉन फंक्शनिंग हो. इसके साथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, जिसके अंदर हो सकता है एंड्रोसियम अकेला प्रेजेंट है या फिर गाइनोसियम पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो. तो ये टर्म यूज होती हैं सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है या इसके अंदर अब्सेंट. ओके, ये जो टर्म अभी मैंने बात करी यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्ट फ्लावर, इसका मतलब क्या हो गया? ओनली वन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन इज प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग. केवल एक ही सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है, और वो भी कैसा है? या तो फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर वहां पे सिर्फ एक ही जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो प्रेजेंट हो. जैसे कि अगर स्टेमन प्रेजेंट है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सिर्फ वही प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे स्टेमिनेट. अगर उसके अंदर सिर्फ फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पिस्टियोलेट. तो दो तरह की टर्म्स यहाँ पे यूज. ओके, नेक्स्ट टर्म इज एक्टिनोमॉर्फिक. इसके अंदर क्या होगा? द सेगमेंट इन ईच वोल आर ऑल अलाइक. सारी सेगमेंट जो हैं, जैसे इसको किसी भी एंगल से कट करा जाए, रेडियल सिमेट्री से इसको कट करा जाए, तो एक दूसरे की क्या होंगी? मिरर इमेज होंगी. तो इसके लिए टर्म यूज होगी एक्टिनोमॉर्फिक. जैसे कि सेकंड फ्लावर में भी दिख रहा है, इसको किसी भी एंगल से कट करा जाएगा तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी. तो ये जो फ्लावर होंगे इसमें कौन से होंगे? एक्टिनोमॉर्फिक. नेक्स्ट इसमें आते हैं इर्रेगुलर. वन और मोर वोल आर नॉट अलाइक. इसके अंदर अगर हम इसे कट करेंगे तो सारे जो है वो इस एसिमेट्रिकल हो जाएंगे. किसी में 2 पेटल्स आएंगी, किसी में 1 पेटल आएगी. तो
all the segments of the flower are irregular arranged, do not alike, cannot be divided into equal parts. That flower is irregular flower. नेक्स्ट आता है इसमें जाइगोमॉर्फिक, व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइड ओनली इन वन प्लेन इनटू इक्वल हाफ्स। एक प्लेन से अगर इसको काटा जाएगा तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था, किसी भी एंगल से उसको काटा जाएगा तो वो क्या रहेगा, एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। लेकिन इसको अगर एक ही एंगल में काटा जाए तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। इक्वल पार्ट्स के अंदर ये फ्लावर डिवाइड हो जाएगा। तो तीन टर्म्स यहाँ पे यूज हुई, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इर्रेगुलर, तीन टर्म्स यहाँ पे। तो फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें बताया रिसेप्टिकल्स, always very short but occasionally it is elongated axis in the flower। ये जो रिसेप्टिकल है, ये स्वोलन पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, स्वोलन पार्ट जिसके अंदर ये सारे फ्लारल पार्ट लगे हुए हैं, ये क्या है, इसका रिसेप्टिकल पार्ट। नेक्स्ट जो टर्म यूज हो रही है यहाँ पे वो है पेरियंथ पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉन असेंशियल पार्ट, नॉन असेंशियल कौन से, कैलेक्स और कोरोला, ऑफ द फ्लावर व्हेन नॉन असेंशियल पार्ट आर नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू कैलेक्स और कोरोला। जब कैलेक्स और कोरोला में जो फ्लावर है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, हम नहीं बता पाते कि कैलेक्स कहाँ पे है, कोरोला कहाँ पे है, या तो पूरा फ्लावर जो है वो कलर्ड है, उसमें जो ग्रीन कलर की सेगमेंट है वो दिखाई नहीं दे रही, या फिर जो फ्लावर है वो पूरा ग्रीन है, जो कलर्ड पिगमेंट है वो दिखाई नहीं दे रही, तो हम कहते हैं ये पेरियंथ है, वो डिफरेंशिएट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पिटियोलॉइड्स कौन से होंगे फ्लावर, इट इज ब्राइटली कलर्ड, अगर ब्राइट कलर ही प्रेजेंट है, सेपल वहां पे एब्सेंट है। या फिर सेपेलोइड्स कौन से हो जाएंगे, जिसके अंदर थिन मेम्ब्रेन और ग्रीनिश कलर ही प्रेजेंट है। पोलीफाइलस कौन से हो जाएंगे, फ्री सेगमेंट्स जिसके अंदर गैमीफाइलस यूनाइटेड सेगमेंट जिनके अंदर प्रेजेंट है। या फिर नेकेड रहते हैं जिसमें आउटर पार्ट जो है वो अब्सेंट रहे। तो ये टर्म यूज होती है जब फ्लावर जो है वेल डिफरेंशिएट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट अपना कैलेक्स पार्ट। हमें पता है सेपल्स जो होती हैं एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर वही कैलेक्स होता है। दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लारल सीरीज फॉर्म्ड ऑफ सेपल्स। सेपल से जो फॉर्म होता है अरेंज्ड रहता है एक सिंगल वॉल के अंदर। कलर जो है ग्रीन कलर का होता है मोस्टली प्लांट के अंदर, बट सम केसेस ब्राइटली कलर व्हेन पेटल्स आर एब्सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जब पेटल जो होती हैं वो ब्राइट कलर की नहीं होती, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर की है, तो उसमें कैसा रहता है, ये ब्राइटली कलर रहता है। साइज जो होता है लार्ज साइज का भी होता है, वेरी स्मॉल साइज के अंदर भी होता है, या फिर सिर्फ जो सेपल्स हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेंगी। इसका मेन फंक्शन जो है एसेंशियल ऑर्गन जो है या फिर फ्लावर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करना प्लस बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये इसका कैलेक्स पार्ट है जो कि सेपल से मिलके बना रहे। डायग्राम के अंदर क्या है, पॉलीसेपलस कैलेक्स, इसका मतलब फ्री सेपल्स आर इंसर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल पार्ट। सारे फ्री सेपल्स हैं लेकिन वो कहाँ पे इंसर्टेड हैं, वो रिसेप्टिकल पार्ट से अटैच है। तो ये कौन सा फ्लावर है, पॉलीसेपलस। नेक्स्ट टर्म जो है वो है गेमोसेपलस, जिसके अंदर सारी सेपल्स जो हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर रहेंगी। पॉलीसेपलस जो था उसके अंदर सेपल जो थी वो फ्री फॉर्म के अंदर थी। गैमोसेपलस के अंदर क्या होंगे, यूनाइटेड सेपल रहेंगी, एक दूसरे के साथ वो क्या रहेंगी, यूनाइटेड फॉर्म के अंदर रहेंगी। तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे गैमोसेपलस। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसमें कोरोला। तो ये जो कलर्ड पिगमेंट दिख रही है ये सारा क्या है, कोरोला। इसमें सेकंड वॉल आफ्टर द कैलेक्स, कैलेक्स के बाद दूसरा जो गुच्छा प्रेजेंट रहता है वो कोरोला का रहता है। कंसिस्ट ऑफ पेटल मोस्टली अरेंज्ड है सिंगल वॉल, एक ही गुच्छे के अंदर या एक ही साइकिल के अंदर ये प्रेजेंट रहती हैं। लार्जर देन सेपल, सेपल से बड़ी रहती हैं। अट्रैक्ट पोलन ग्रेन कैरिंग इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पोलन ग्रेन को कैरी करते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपने डिफरेंट कलर से। तो ये कलर्ड पिगमेंट जो है वो फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर। तो ये किससे मिलके बना रहता है, यहाँ पे
बाय मिस्टेक लिख दिया, स्टेमन से मिलके बना रहता है, नंबर ऑफ स्टेमन से मिलके बना रहता है। और स्टेमन जो है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है, पोलन में या फिर एंथर में और फिलामेंट के अंदर, और वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। तो एंथर जो है वो सेंटर के अंदर दिखते हैं, और जितने भी the pollen from the anther of one flower is transferred to the stigma। अब जो पोलन ग्रेन है उनको कहाँ पे लेके जाना है, स्टिग्मा तक लेके जाना है, वो सारा काम होता है एजेंसीज के थ्रू। ये पोलन ग्रेन जाते हैं स्टिग्मा तक विंड के थ्रू, एनिमल के थ्रू या फिर दूसरी एजेंसीज के थ्रू। तो ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। ये स्टेमन का डायग्राम है जिसमें अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है, एंथर है, फिलामेंट है, या फिर ये पोलन ग्रेन, पोलन सैक है, ये फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट है अपना गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर। तो ये फीमेल पार्ट है गाइनोसियम। ईच गाइनोसियम इज फॉर्म्ड ऑफ 1 or more कार्पल्स। इसके अंदर क्या कहेंगे, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द कार्पल और मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पल फॉर्म ए होलो स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस ओवल। ओवल्स आर फाउंड इनसाइड द ओवरी। तो ये इसके पार्ट बताए कि जो स्टिग्मा पार्ट है या स्टाइल और ओवरी से मिलकर गाइनोसियम बना हुआ है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, और ओव्यूल्स जो है वो नेक्स्ट फॉर्मेशन करते हैं सीड की। और ओवरी जब राइप होती है इसके अंदर, तो ओवरी राइप होने के बाद फ्रूट बनाती है। तो ये पार्ट है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन आके यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, और इस ओवरी में जो एग रहते हैं उसके साथ उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये गाइनोसियम के पार्ट हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो इस डायग्राम के अंदर पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे पार्ट प्रेजेंट हैं, चाहे पेरियंथ पार्ट है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर कोरोला है, कैलेक्स है, या फिर इसका पेडिसल पार्ट, ओवरी, ओव्यूल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, मैच्योर, मतलब ये पूरा मैच्योर फ्लावर है जिसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट है। और अगर ये सारे पार्ट जो हैं प्रेजेंट हैं इसमें, तो ये पूरा कंप्लीट फ्लावर है। तो ये कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, कोरोला है, कैलेक्स है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर कोई आपकी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं। हमने फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लारल फार्मूला करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।